आइए बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 13। इमसल की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूँ मरकूम है 13वीं आयत। इमसल की किताब और उसका 11वां बाब और 13वीं आयत में यूँ लिखा है, जो कोई लुतरापन करता फिरता है, राज फाश करता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। अब भाई परवेज़ विलियम साहब को देखा, खुशी हुई है। खुदावंद आपको बरकत दे। और भाई आरिफ अमान साहब, ज़बरदस्त, वेरी गुड। ये इधर बैठे मुझे अच्छे लगते हैं ये भाई लोग। पीछे जो नज़र नहीं आता फिर मुझे शक हो जाता है, पता नहीं आया है या नहीं आया। तो मुझे यहाँ बैठे नज़र आते हैं, अच्छा लगता है मुझे। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? बाइबल मुकद्दस में जो रेफरेंस हमने पढ़ा, मुझे क्वेश्चन किया गया, एक सवाल किया गया कि मुझे बताएं कि व्हाट इज़, ये जो लुथरापन है ये क्या है। तो मैंने कहा चलें बताएंगे आपको। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में ये जो वर्ड आया है, इंग्लिश में इसको टेल बेरर कहते हैं। जो लुथरापन करने वाला होता है उसको कहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बड़ी ज़बरदस्त ये आयत है 13वीं आयत, जो कोई लुथरापन करता है या करता फिरता है इधर उधर, लिखा हुआ है राज फाश करता है, राज फाश करता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है, द स्पिरिट ऑफ फेथफुलनेस, जिसके अंदर वफा की रूह है वो राजदार है, राजदार है। आप कोई राज उसको बताएंगे ना तो वो राज पोशीदगी में रखेगा, राजदार है। शरीयत की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हैबार की किताब में लिखा हुआ है, हैबार की किताब 19:16 में लिखा हुआ है, तू अपनी कौम में, तू अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना। अपनी कौम में इधर उधर ये लुतरापन जो है ना ये नहीं करना है, ये मना है, ममनू है, ममनू। और ये ऐसी बात है जिसको कोई भी अहमियत देता ही नहीं है। हर शख्स इसको बड़ा लाइटली लेता है, बड़ा मामूली लेता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में, शरीयत में भी इसकी ममानत है, मना किया गया है कि ये लुतरापन नहीं करना है और ना अपने हमसाये का खून करने पर आमादा होना। मैं खुदावंद हूँ, खुदावंद ने ये फरमाया है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, एक मर्तबा ब्रदर बहन मैसेज दे रहे थे, द ग्रेटेस्ट बैटल एवर फोर्ट, सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई। तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज, बहुत लंबा मैसेज है। 2 किताबें ऐसी हैं जो शुरू में हमने रिकमेंड की कि अगर कोई इन 2 किताबों को सही पढ़ ले तो उसको मैसेज की भी समझ आ जाएगी और ज़िंदगी की भी समझ आ जाएगी, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। एक किताब थी
एक कामिल इंसान का कदो कामत, और दूसरी किताब सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई। कमाल कमाल मैसेज, दोनों मैसेज बड़े कमाल हैं, सारे कमाल हैं, एक से एक है। लेकिन सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई उसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, मैं एक मरतबा मैसेज दे रहा था और मैसेज मैंने दिया, मैंने कहा कोई शराबी खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा, कोई जो है जानी खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। मैंने ये बात सब गुनाह एक एक करके मैंने बयान कर दिए, और उसके बाद जब मैंने मैसेज ख़त्म किया तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, और उन बहुत सारे लोगों में एक खातून आई। कौन आई? एक खातून। खातून में और औरत में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो किसी दिन फिर देखेंगे इसको। खातून जो है और औरत जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो खातून कहते हैं इज्जतदार औरत को, तुर्की ज़ुबान के अंदर तुर्किश जो है वो खातून इस्तेमाल करते हैं, इज्जतदार, जिसका करैक्टर ठीक हो। औरतें तो सभी अच्छी भी हो बुरी भी हो, सब औरतों में आती है। तो वो औरत आई और आकर ब्रदर ब्रैनम को अप्रिशिएट करती है। वाह वाह क्या मैसेज था, इट वॉज अ ग्रेट मैसेज, आई गोट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, वंडरफुल 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 ब्रदर ब्रैनम, आपने क्या कमाल मैसेज दिया है, बहुत आला मैसेज था, सबको टैट किया, लेकिन आप मुझे छोड़ गए, मुझ पर कोई बात नहीं लगी मुझ पर। तो ब्रदर ब्रैनम बड़े खुश हुए। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अच्छा, इसका मतलब आप रास्तबाज हैं, आप अच्छी बहन हैं, आप बहुत ज़बरदस्त बहन हैं, आप जो हैं वो, तो वो सारी बातें ब्रदर ब्रैनम को क्या पता कैसी है। तो वो उसके बाद वो चली गई। तो कुछ देर के बाद कुछ और औरतें आई, खवातीन आई, कहती हैं ब्रदर ब्रैनम आपको पता है ये जो औरत आई थी और कह रही थी कि मुझे बात आज कोई भी नहीं लगी कलाम में से, मैं क्लियर, आपको पता ही है कौन है? ब्रदर ब्रैनम का कोई रास्तबाज होगी, अच्छी बहन होगी, इस पर कोई बात भी फिर नहीं। कहती है नहीं आपको नहीं पता ब्रदर ब्रैनम, ये मोहल्ले की सबसे बड़ी चुगलखोर है, सबसे बड़ी। तो आपने चुगलखोरी पर बात ही नहीं की, इसलिए वो बड़ी खुश है। समझ लग गई आपको? तो लुतरापन का मतलब है चुगलखोर। समझ लगी अब? इसका मतलब ये है गीबत जो है ना, उससे भी अगली जो स्टेज है वो है चुगलखोरी की। तो बाइबल मुकद्दस में जगह जगह पर मना किया गया। अब सब लोग इसको लाइटली लेते हैं, और इसको तो गुनाह ही नहीं समझते, इसको कुछ समझते नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी तबाही है आप सोच भी नहीं सकते सर। आप कहेंगे चुगलखोरी तो यूसुफ भी करता था, अपने भाइयों की बातें जो है अपने बाप को जाकर, जरा बोलना, मेरा साथ देना है, मुझे पता चले कुर्सियों को कलाम नहीं मैं सुना रहा, ये जिंदा रूहें बैठी हुई हैं, मुझे आमीन चाहिए। तो आप कहेंगे यूसुफ भी करता था। सर यूसुफ चुगलखोरी के उसमें सिगा में नहीं आता है। आज मैं आपको बताता हूं कि ये होता है क्या, ये लुतरापन है क्या, ये गीबत कह रहे हैं, लुतरापन कह लें, चुगलखोरी कह लें, एक ही बात है। तो यूसुफ जो है उसकी ड्यूटी उसके बाप ने लगाई हुई थी कि तूने भाइयों पर नजर रखनी है, कोई बुरा काम ना करें, अगर कोई बुरा काम करें तो मुझे आकर बताना है। और उसकी ड्यूटी थी चुगलखोरी, इसको नहीं कहते। आज बच्चे घर के अंदर कोई आकर कहता है आपका बच्चा जो है सिगरेट पीता पकड़ा गया है, आपका बेटा जो है शराब पीते पकड़ा गया है, आपका बेटा जो है ये बुरा काम करते पकड़ा गया है, और जब माँ बाप बच्चे को, बेटे को या बेटी को कुछ कहते हैं तो वो फौरन कहते किसने चुगली लगाई है। ओए
ये चुगली नहीं है, आज तुझे क्लियर कर देता हूँ। चुगली आज बताऊंगा क्या होती है, ये लुतरापन क्या होता है, ये बात करता हूँ मैं आज आपसे। क्योंकि आप लोग सीखते नहीं हैं, आप लोग स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए आपको पता नहीं है, सारी गिटमिट कर देते हैं, आप मिक्स कर देते हैं, हर चीज को मेस बना देते हैं। तो इसको आज देखेंगे हम। तो ये चुगलखोरी नहीं है, इसको कहते हैं आपकी भलाई के लिए वो काम कर रहा है, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, आपकी असलाह कर रहा है, आपको बुराई से बचाना चाहता है। ये हो गया क्लियर कट। यूसुफ इस खाते में नहीं आता है, ठीक है। वो तो भाइयों से प्यार करता था, वो भाइयों की बेहतरी चाहता था, और भाई उससे हसद करते थे। तो उसकी तो ड्यूटी बाप ने लगाई थी, और वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल वो भाइयों की बेहतरी। और जब आप किसी की बेहतरी के लिए कोई बात किसी को बताते हैं, तो वो चुगलखोरी में नहीं आती। चुगलखोरी में वो बात आती है जो आप किसी से जलते हैं, हसद करते हैं, और उसको तबाह करने के लिए किसी को बताते हैं, उसको कहते हैं चुगलखोरी। आप समझ लग गई आपको? आप समझ लग गई आपको? इसको कहते हैं चुगलखोर। दूसरे लफ्जों में आसान कर देता हूं इसको, कि जब आप दो अशखास के दरमियान, दो लोगों के दरमियान इधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर करके लड़ाते हैं, इसको कहते हैं लुतरापन। जहां पे आपकी नियत में हो ना लड़ाना है, इनको आपस में फाड़ना है, जहां आपकी नियत में ये हो ना कि इनके आपस में झगड़ा करवाना है, इनको हमने अलग करना है, इसको कहते हैं लुतरापन। इसको क्या कहते हैं? जरा बोले ना, आपको भी लफ्ज आ जाएगा। जरा सब बोले, आपको भी समझ लग जाए कि कौन सा लफ्ज है। लुतरापन। तो बाइबल मुकद्दस में जो रेफरेंस हमने पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा है हमने? जो कोई लुतरापन करता फिरता राज फाश करता है, इसको कहते हैं चुगलखोर। अब समझ लग गई आपको? और बाइबल ने क्या कहा? तुम्हारी कौम में कोई चुगलखोर नहीं होना चाहिए। ये इधर की इधर लगाने वाला, उधर की इधर। वो पहले हम कहानियां सुनते थे, हमारे बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे कि एक औरत होती थी, उसको पंजाबी में फवे कुटन कहते सन। वो आसमान पर कहते ने टाकी ला भी आंदी सी, ला भी ले आंदी। इसको कहते हैं लुतरापन। बचपन में हम सुनते थे। अब जरा सोच लेना, बाइबल मुकद्दस मना करती है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लड़ाई करवाना चाहता है। ये है चुगलखोरी, गीबत की अगली फॉर्म, उससे भी खतरनाक। तो बाइबल क्या कहती है? ये काम आपकी कौम में नहीं होना। और मैं आपको बताऊं, घरों के घर तबाह हैं, फैमिलीज के अंदर लड़ाइयां हैं, खानदानों के खानदान तबाह हैं। शोर बीवी के खिलाफ है, बीवी शोर के खिलाफ है। कोई ना कोई आ गई चुगलखोर, कोई ना कोई आ गया, बीवी का ज़हन लग, शोर का लग। वो एक बहुत अमीर आदमी था, शायद आपने ये कहानी सुनी हो। तो उसने वो ग़ुलाम ख़रीदने, पुराने ज़माने की बात है, ग़ुलाम ख़रीदने गया। तो ग़ुलाम बड़े थे, तो एक बेचारा चुप करके बैठा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा सेहतमंद, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा ग़ुलाम था। तो सारे दूसरे ख़रीद रहे थे। तो उसने, मालिक ने पूछा, यार ये ग़ुलाम बेचना नहीं बेचना? कह रहा ये बेचना है, लेकिन कोई इसको ख़रीद नहीं रहा। क्यों? कह रहा क्या मसला, इसमें कोई कमी है? कमी वमी कोई नहीं है, इसमें सब कुछ ठीक है, देखो कैसा सेहतमंद है, सब कुछ ठीक है, बस एक आदत है इसकी, एक गंदी आदत, गंदी बातें जो इधर की उधर, इधर की उधर होते हैं ना, गंदी जुबान। कईयों की बहुत गंदी जुबान है, मैं बाइबल में दिखाऊंगा आपको। उसने कहा एक ही इसमें कमी है भाई, ये चुगलखोर है, लुतरापन करता है। ये क्या करता है? अरे ये उसने मालिक
उन्होंने कहा ये कौन सी बात है यार, इसको तो हम मामूली लेते हैं ना सर। मुझे बताएं क्या सब मामूली लेते हैं इसको? कभी इतना, आज जो मैं बताऊंगा ना आज के बाद इस पर सोचोगे, वरना तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी कोई गलती है, ये भी कोई गुनाह है, गिबत करना ये भी कोई गुनाह है। तो उसने कहा कि यार ये कौन सा छोटा, ये तो छोटी सी मामूली सी बात है, ये तो सभी करते हैं, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा कितना रेट है? इतना है। अरे सस्ता मिल रहा है, आजा आजा आजा, ले गया खरीद कर। आगे मैं बताऊंगा कि इस बंदे के साथ करना क्या चाहिए। उसने क्या किया सुनिएगा ज़रा गौर से, सब मेरी तरफ देखें ज़रा। आंखें जब मेरी तरफ होंगी तो फिर कानों में आवाज़ जाएगी। जो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, रुक गुम, ये को गोश्त बैच। गोश्त का पता होता है कौन किसको कहते हैं? बदरू को। बॉडी है रूगैब। गोश्त स्कूल होते हैं ना जहाँ पे कोई भी नहीं होता, वह हाजिरी लगती है। तो हाजिरी लगाने नहीं आना हमने, समझ लगे आप लोग? तो उसने खरीद लिया सर। उसने क्या किया बोलो ज़रा, फिर बोले। हाँ, खरीद लिया। चला गया घर पे। उसने कहा यार ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके साथ इसको अपने घर पे रखूँगा, काम काज कराऊँगा, कोई मसला नहीं है। कुछ दिन गुजरे, कुछ हफ्ते गुजरे, कुछ महीने गुजरे। ये बेरुपया बंदा जो होता है ना, वो शुरू में बड़ा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग जो है ना उतरता है, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो। 2-4 महीने गुजरे और जाकर अपनी मालकन को कहता है, मालकन आपको नहीं पता है अब क्या करे, गंदी आदत जिसको पड़ी हो ना वो कितनी देर दबाएगा, एक दिन तो आएगी ना बाहर। अब देख ले, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके अंदर होली स्पिरिट नहीं है ना, उनका एक ना एक दिन हैवान बाहर आता ही आता है। असल में हैवान को मारता होली स्पिरिट है। जब तक वो नहीं आता ना, हमारा अंदर से मरता नहीं है वो हैवान, वो सो जरूर जाता है। हम कोशिश कर के लोरियां शोरियां दे के उसे सुला देते हैं, लेकिन वो कोई ना कहीं उठ जाता है। लेकिन जिसको होली गोस्ट आके पकड़ लेता है ना, फिर उसको नहीं उठने देता है। इसलिए रूल कुद्दस की ज़रूरत है सर, रूल कुद्दस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यकीन जान। उसने क्या किया, मालकन के कान भरे जाके, अरे मालकन तुझे नहीं पता, क्या करें, आदत से मजबूर। आला कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं है, कईयों को आदत है, ये गंदी आदत पड़ जाती है। मालकन आपको नहीं पता है, आपका शोर तो दूसरी औरत पर नज़र रखता है, उसके साथ घूमता फिरता है, और जब देखो, आज का दौर होता तो फिर कहता जब देखो फ़ोन पे उसी से बातें करता रहते हैं। और इतनी लंबी किससे बातें करता है? या तो मियाँ बीवी, जिनके आपस में मियाँ बीवी हो ना, 5 मिनट से ज़्यादा शोर बात नहीं कर पाता शादी के बाद। सच है झूठ है? 5 मिनट बड़ी मुश्किल से, और जो शोर बात करता है ना बीवी से, 1 मिनट में मैं बताऊंगा ये अपनी बीवी से बात कर रहा है, और जो गैर औरत से बात कर रहा होगा उसका भी बता दूंगा ये गैर औरत से बात कर रहा है। क्योंकि बीवी से बात 2-4 मिनट बस खत्म, बैलेंस ही पहले तो खत्म होता है उसके लिए। बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, अभी मैं बिजी हूं, बिजी हूं, बिजी हूं। गैर औरत के लिए फारिग हूं, फारिग हूं, फारिग हूं, बैलेंस भी है, सब कुछ है। जो हर वक्त आते जाते गली में भी फ़ोन कान के साथ, काम पे भी फ़ोन कान के साथ, रात को सोते भी फ़ोन कान के साथ, हर ओ भाई, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपको गौर करना चाहिए। आज का दौर होता ना तो वो कहता कि हर वक्त सांप फ़ोन पे लगा रहता है, और मुझे पता है आपसे तो इतनी बात नहीं करता होगा, पता नहीं किससे करता। तो मैंने देखा है एक औरत के साथ इसके ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप है, और वो मालकन गुस्से में आ गई। क्या हो गई? गुस्से में आ गए। फिर आया दूसरे दिन,
मैंने सुना है हम मेरा मालिक जो है ना आपका शौहर, वो उससे शादी करने वाला है। अब उसको और गुस्सा आ गया और वो बहुत ज्यादा उनके घर के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई। और फिर एक दिन बाद जाके मालिक को कहता है, सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। औरत चूंकि कमजोर होती है कई मामलात में, कई में बहुत ताकतवर भी होती है। तो उसने जाके कहा, मालकन अगर आप चाहती हैं आपका शौहर आपके हाथ में आ जाए, हर बीवी चाहती है मेरा शौहर मेरी मुट्ठी में रहे, हर वक्त देखती रहूं। जो प्यार करती है वो तो यही चाहेगी, मेरी मुट्ठी में रहे। उसने कहा अगर आप अपना शौहर मुट्ठी में करना चाहती हो तो मेरे पास एडवाइस है। उसने कहा क्या? कह रही है कि आज रात को आपका शौहर सोएगा और सोते हुए आप उस तरह लेकर जाना, उसकी दाढ़ी के कुछ बाल काट के ले आना और वो मुझे देना। उसके बाद सारी ज़िंदगी किसी औरत की तरफ नहीं देखेगा। और ये हमारी बोली बहनें, ये तो किसी के चक्कर में भी आ जाती हैं। परखो, ये लुतरापन करने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। उधर से जाकर कहता है, सर मुझे मालकन पर शक है और मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है और ये आपको कत्ल करना चाहती है। और अगर आपको यकीन नहीं मेरी बात का तो आज रात आप सोना नहीं, सोने की एक्टिंग करना। उधर बीवी को बर दिया, इधर शोर को बर दिया। ये लुतरापन वाला बंदा कितना खतरनाक। ये चुगलखोर को मामूली समझते हैं ना, बड़ा मजा आता है, मजा आता है। अभी मजा मैं बताता हूँ बाइबल में कैसा आता है। बाइबल में लिखा हुआ है, रात हुई तो साहब को पता था कि बीवी ने आज वार करना है मुझ पे, तो वो सोया नहीं, सोने की एक्टिंग की। और जैसे ही सोने की एक्टिंग की और वो सोया हुआ था और उसकी बीवी आई उस तरह लेकर, मैं अपने शौहर के दाढ़ी के बाल काटूंगी। तो वो जैसे ही काटने लगी, वो उठा हुआ था, उसने पकड़ लिया। उसको इतना गुस्सा आया, मुझे कत्ल करना चाहती है। उसने उस तरह से अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसके ससुराल वाले आए, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। लड़ाई झगड़े शुरू, तबाही बर्बादी। पीछे कौस क्या था? लुतरापन, चुगलखोर, गीबत करने वाला। ये गीबत करने वाले आप इनको मामूली ना समझे सर। ये जो इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं ना, इनको मामूली ना समझे। ये आपको तबाह कर सकते हैं, ये आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो वो घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आज भी बहुत सारे हैं ऐसे मियाँ बीवी तबाह हो रहे हैं। उसकी सुन के तलाक ले रही है, उसकी सुन के तलाक ले लेता है, उसकी सुन के बीवी नहीं रखता, उसकी औरत छोड़ दे। जो तुम्हें जुदा करना चाहें वो लुतरापन करने वाले हैं। इधर की इधर, उधर की इधर लगा रहे हैं, इसका मतलब है वो लुतरापन करने वाला है। उससे क्या करना है? बाइबल कहती है बचना है उससे भाई, किनारा करना है। शरीयत की किताब में लिखा हुआ है क्या करना है, तुझे ये काम नहीं करना। तबाही बर्बादी आ जाती है, लिखा हुआ है। लेकिन जिसमें वफा की रूह है, क्या बात है, उसकी क्या बात है। जिसमें वफा की रूह है वो कभी ऐसे बंदे के साथ सलाम दुआ भी नहीं रखता है, रखेगा भी तो दूर दूर की। हेलो गॉड ब्लेस यू, हाथ में नहीं मिलाना, तेरी रूह मुझ में ना आ जाए। असर होता है, आपको नहीं पता, गले मिलने से, हाथ मिलाने से असर होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है हाथ रखने में जल्दबाजी ना करना। ये जिनको हम जफियाँ डाल डाल के मिलते हैं ना, ये लुतरापन करने वाले, उनका असर आता है। तो याद रखें, डैनियल के ज़माने की जब हम स्टडी करते हैं तो डैनियल दारा बादशाह के ज़माने में कुछ आगे चुगलखोर आ गए। ये होते हैं, हर जगह होते हैं, चर्च में भी होते हैं, चर्च में भी होते हैं, हर घर में भी होते हैं, हर ख़ानदान में भी होते हैं। गिबत करने वाले, चुगलखोर, लुतरापन करने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। तो उस ज़माने में जो है वो डैनियल से जलते थे, हसद करते थे, सड़ते थे। तो डैनियल, आपको पता है कि वह नाजिम था, उसको बहुत बड़ा पोस्ट मिला था, खुदा का रूह उसमें था और बाकी लोग उससे जलते थे। उन वजीरों ने जाके दारा बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, जीता रहे, सदा सलामत रहे बादशाह।
एक कानून पास करवाने आए हैं। बादशाह ने कहा बोलो क्या? हम चाहते हैं 30 दिन तक कोई भी बादशाह के अलावा किसी से दुआ ना करे। बादशाह को अच्छा लगो, मुझे खुदा बना दिया है, मुझे इतना चढ़ा दिया। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या चाहते हो? ये है इनका तरीक़ेकार। चुगलखोर बड़े मीठे मीठे घुसते हैं, पहले आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपको ऐसा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये बड़े मीठे तरीके से, इनकी ज़ुबान बड़ी मीठी मीठी चलती है। तो जाकर बादशाह को कहा कि हम चाहते हैं कि ये कानून पास किया जाए, और कसदियों का कानून कभी टलता नहीं है। मादी फारसियों का कानून जो बादशाह ने लिख दिया सो लिख दिया। बादशाह ने कहा ठीक है, चुगलखोरों की बातों में आ गया वो, और अगर कहा ठीक है कोई मसला नहीं, ये है वो है, हाँ मुझे भी लगता है ये है वो, ऐसा होना चाहिए, मेरी तारीफ कर रहे हो, मुझे खुदा बना दिया, देवता बना दिया है, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, क्या कानून करना है? ये कानून है कि 30 दिन तक कोई भी किसी देवता से दुआ नहीं करेगा मासवाए आपके। उसने कहा ठीक है, मोहर लगा दी, मोहर साइन कर दिए, मोहर लगा दी। अब उनको पता था चुगलखोरों को कि दानियल सिर्फ खुदा की शरीयत के अलावा कहीं भी पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो रास्तबाज था। यहाँ ही हम उसको फंसा सकते हैं, वरना नहीं फंसा सकते। तो उन्होंने क्या किया? दानियल दिन में 3 मरतबा दुआ करता था, और खिड़की खोल के करता था। हम मैसेज बिलीवर हैं तो सरेआम मैसेज बिलीवर हैं, खुल के बोलते मैसेज बिलीवर हैं। खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, सरेआम बोल दो। हैं नबी मानते हो? मानते हैं। एक खुदा को मानते हैं। बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में है। डैनियल सर, ये डैनियल है, ये डैनियल है। तुम जितनी भी पाबंदी लगा दो, डैनियल कलाम के साथ है। तो वो जो चुगलखोर थे ना, वो उधर घूम रहे थे, देखें कब इसको देखें, क्योंकि 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए पाबंदी लग गई, कोई किसी देवता से दुआ नहीं करेगा। लेकिन डैनियल अपनी रूटीन के मुताबिक, हालेलुया, अपनी रूटीन के मुताबिक दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। किससे? दारा बादशाह से नहीं, बल्कि बादशाहों के बादशाह से। 3 मरतबा, दिन में 3 मरतबा पाँव नीचे करो, दिन में 3 मरतबा। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? 3 मरतबा। वो यहाँ हफ्ते में 1 मरतबा। जोड़ों के अंदर दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के गैस बंद, किसी का चूल्हा बंद, किसी का क्या बंद। वहाँ तो पाबंदी लगी थी, खुदा बंद। कोई खुदा के आगे नहीं जाना है, किसी खुदा के आगे। तुम मैसेज के चर्च में गए ना, शेरों की मांद में डाल दूंगा। अब क्या करोगे? मैं कुर्सियों को कलाम सुनाऊंगा। लेकिन कोई तो डैनियल है, कोई तो डैनियल है। क्या सब कहेंगे आमीन? ये लुतरापन करने वाले जो थे ना, ये चुगलखोर वो हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब डेफिनेशन समझ लगी ना आपको? वो हैं। मुझे आकर को कहता आपका बेटा नशा करता है, ये चुगलखोरी नहीं है, ये तो मोहब्बत है सर, मोहब्बत है। ये वो आपको बचाना चाहता है। चुगलखोरी ये है कि एक शख्स मुझे गलत बात बताए, बेटे को मेरे खिलाफ, मुझे बेटे के खिलाफ करे, हम दोनों में लड़ाई डाले, वो है चुगलखोर, उसको कहते हैं। और जो आपकी बेहतरी के लिए काम करे वो चुगलखोर नहीं है। तो डैनियल ने 3 टाइम खिड़की खोलकर दुआ की। पता है बादशाह ने पाबंदी लगाई, पता है क्या करें, पता है तो फिर क्या करें? बादशाह ने लगा दी, ये चुगलखोरों ने लगवाई है। कई लोग हैं जो हमारे खिलाफ, बहुत सारे खिलाफ हैं,
कई सियासतें चला रहे हैं। कल भी मुझे फ़ोन आया, आपके चर्च में फला सियासी बंदा विजिट करना चाहता है, इलेक्शन होने वाले हैं। मैंने कहा यार वैसे ही हम हमायत कर देंगे, चर्च में आने की ज़रूरत नहीं है। सर ये सियासत के लिए रह गया, अब तो कईयों को बुरा लगेगा, हमें मुझे अच्छा थोड़ी समझेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिसके लिए जो जगह है वो होनी चाहिए। लोग आज चर्चिज के अंदर क्या कर रहे हैं? जश्न आज़ादी, झंडे ले रहो, नगमे गाओ, ओ भाई कोई हॉल करा लो, कोई शादी हॉल करा लो, कोई कम्युनिटी हॉल करा लो। चर्च तो सिर्फ मेरे यीशु की तारीफ के लिए है, सिर्फ खुदावंद की तारीफ के लिए है सर। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम खिलाफ नहीं है, आप मनाएं, दिल खोल के मनाएं भाई। 14 अगस्त हम भी मनाते, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये जगह किसी और की है। यहाँ पे आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें, बाकी डांस पार्टियां बाहर करवाएं, वो वहाँ चलेगा सब या नहीं चलेगा? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो बादशाह का हुक्म था, लेकिन दानियल 3 मरतबा दुआ की, खिड़की खोल के दुआ की। कोई देखे ना देखे, शैतान को पता चलना चाहिए, उस वो बहरे शख्स की तरह शैतान को पता चलना चाहिए मैं किसकी तरफ हूं। तो वो आ गए, वो चोरी चोरी देख रहे थे, छुप छुप के देख रहे थे। आज देखूंगा क्या करता नहीं करता। अभी तो कल से पाबंदी शुरू होगी, अब देखता हूँ करता नहीं करता, अब देख तो करता नहीं करता। आ गए वो साथ छुप छुप के देख रहे थे। डैनियल दुआ कर रहा, डैनियल दुआ कर रहा। इसी तरह बहुत सारे लोग आपको रोकने की, ओ छोड़ बपतिस्मा नहीं ले, ओ छोड़ दे यकीन नहीं दे, और छोड़ ये नहीं कर, ओ छोड़ वो नहीं कर, ओ छोड़ यार जो मर्जी कह रहे, बहनों फैशन करो, कोई बात नहीं, मेकअप करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन डैनियल को पता है, डैनियल को पता क्या करना है, तो वो रुका। नो, कोई बहन आकर कह सकते छोड़ शादी है, तू कर ले मेकअप, पहन ले ये स्लीवलेस कपड़े पहन ले। भाई लोगों को कैसा, अरे छोड़ आज लगा ले, पैक लगा ले, कोई सारे गम भूल जाते हैं। तुझे नहीं पता ये गम सिर्फ रात के लिए भूलते हैं, सुबह और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लगते हैं। मुझे बताओ, एक शराबी शराब पी के समझता गम भूल गए, लेकिन तुझे नहीं पता सुबह जब दुनिया बोलेगी ये शराबी है, कितना गम बढ़ेगा। ये गम बढ़ते हैं। हाँ, सारे गम उसके भूलते हैं जो रूल कुद्दस की मैं पी लेता है। वो अंदर से मुतमिन हो जाता है, आर या पार, मर गया कोई बात नहीं, और दुनिया भी उसको सलूट करेगी। तो सर सीधे सीधे चले। तो बादशाह का हुक्म जारी, डैनियल वही कर रहा है जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। दुनिया जो मर्जी बोले आप वही करें जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। अगर बाइबल में लिखा औरत अपने बाल लंबे रखे, तो कोई बहन बाल कटवा के खुदा की फरमाबरदार नहीं हो सकती। अगर बाइबल में लिखा है कि भाई लोग छोटे बाल रखें, तो लंबे बाल रखने से कोई फरमाबरदार नहीं हो सकता है। तो ये जो लिखा है उसको वैसे ही माने। तो आपको पता है क्या हुआ? वो इधर उधर देख रहे थे, कोई ना कोई गलती ढूंढे। आज भी कई आते हैं चर्च में, कोई ना कोई गलती मिलने दे, पादरी को उल्टा करके लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई गलती तो मिलने दे। बड़ी तारीफ करते हैं भाई यूसुफ की, कोई गलती। ओए तेरे अंदर चुगलखोर की रूह है, गिब्बत की रूह आ गई तेरे अंदर। लुथरापन करना छोड़ दे। ये रूह गंदी रूह है, अच्छी रूह नहीं है ये। हेलो, कहते हैं हम पाक रूप पाया हुआ, हमने पाक रूप पाया हुआ है। पाक रूप पाया तो गंदी रूह कहां से आई? देख रहे थे इधर उधर, ढूंढ रहे थे, हाँ मिल गए, गलती मिल गई गलती। चलो 2-4 और मिल गए, चलो बादशाह के पास चलो। दारा बादशाह हमने अपनी आंखों से देखा है, आपका हुक्म था कि कोई भी 1 महीने तक किसी गैर देवता से दुआ नहीं करेगा, सिर्फ मुझसे दुआ करेगा। और डैनियल तो 3 टाइम दुआ कर रहा है। बादशाह डैनियल से प्यार करता था। खुदा कंट्रोल करता है हर चीज को। और खुदावन
का बंदा दुआ में था। दारा बादशाह को जब पता चला, उसने बड़ी कोशिश की, ट्राई सारी की शाम तक, कुछ हो जाए कुछ हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन बादशाह अपनी जुबान का, अपने कानून का पाबंद था। आखिरकार फैसला ये हुआ कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, तो बड़ा मायूस हुआ। लिखा दिल बर्दाश्ता गमगीन हुआ। बात, अरे दानियल जैसा बंदा कहाँ मिलेगा यार, ऐसे बंदे कहाँ मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिनके अंदर होली स्पिरिट हो ऐसे लोग कहाँ से मिलते हैं, जिनके अंदर पाक रूह की नेमतें ऐसे लोग कहाँ से मिलते हैं, जो वफादार ऐसे लोग कहाँ से मिलते हैं, जो दीवार पर लिखा हुआ नविश्ता बता दें ऐसे लोग कहाँ से मिलते हैं। बादशाह परेशान था। वफादार लोगों की कदर किया करें, अच्छे लोगों की कदर किया करें। अच्छा शोर मिल गया ना तो कदर करें, अच्छी बीवी मिल गई है तो कदर करें, कदर करें। अच्छा पास्टर मिल गया ना तो कदर करें। कदर करना सीखे। बादशाह उसकी कदर करता था क्योंकि उसमें खुदा का रूह था। कुछ नहीं हुआ तो फिर बादशाह मजबूर होकर उसने कहा ठीक है डैनियल को ले आओ। और जब डैनियल को लेकर आए और उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। हेलो। और बादशाह ने उससे पहले एक बात कही। अब ये बड़ी खास बात है। अब छठा बाब पढ़ना, डैनियल छठा बाब घर पे जाके आपको पता चलेगा। एक बात कही बादशाह सलामत ने। बादशाह तारा बादशाह ने कहा डैनियल देख, मैं नहीं तुझे बचा सका, मैं अपने कानून का पाबंद हूं, लेकिन अब तेरा खुदा तुझे बचाएगा। तेरा खुदा तुझे बचाएगा। और डैनियल को तो पहले ही पता था मेरा खुदा मुझे बचाएगा। और उस डैनियल उसको शेरों की मांद में डाल दिया। और जैसे ही डाल दिया, अब बाइबल मुकद्दस कहती है कि वहां पर शेर इतने भूखे थे हड्डियां भी चबा जाते थे, हड्डियां भी। लेकिन जैसे ही डैनियल को फेंका, नबी कहते हैं वहां पर खुदा का फरिश्ता आ गया। हालेलुया। खुदा का फरिश्ता आ गया और शेर भी बैठकर वहां डैनियल के साथ वो इबादत कर रहे थे, गीत गा रहे थे। रब खुदावंद बादशाह, वो जलाल दा बादशाह है। शेरों ने मुंह भी नहीं लगाया, भूखे शेरों ने। और बादशाह को सारी रात नींद भी नहीं आई क्योंकि प्यार करता था। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। हम बड़ा प्यार करते अपने पादी से, बड़ा प्यार करते अपने पादी से। इधर बदगोई, इधर गिबत, इधर लुथरापन, इधर चुगलखोरी, इधर ये उधर वो। नो सर, इट इज नॉट अलाउ, डेंजरस। आज कलीसिया को और खादम को आपस में लड़ाया जा रहा है और लोग हैं लड़ाने वाले। कभी कभार तो वो ही लड़ा देते हैं जिन पे हम हाथ फेरते हैं ना, अरे जा तू आज के बाद ये काम कर, वो ही शुरू हो जाते हैं जाके। कलीसिया के लोग एक दूसरे को इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की इधर। आपको पता नहीं कौन सी रूह काम कर रही है। तो बादशाह सारी रात सोया नहीं। सुबह सुबह बादशाह आया। हालेलुया। शेरों की मांद में बादशाह आया और आकर बड़ा परेशान था। लेकिन आकर उसने कहा दानियल है खुदा के, जिंदा खुदा के बंदे। अंदर से आवाज आई। हालेलुया। अंदर से आवाज आई, बादशाह सलामत जीता रहे। बादशाह ने कहा वाकई दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। अगली कहानी है जो मैं बताना चाहता हूं, अभी आपको वहां लेकर आया हूं मैं। बादशाह को पता चल गया कि डैनियल जो है वो कसूरवार नहीं था। बादशाह को पता चल गया डैनियल ने कोई गुनाह नहीं किया था। डैनियल ठीक था, वफादार था, लेकिन ये चुगलखोरों की हरकत है। हेलो। बाइबल में लिखा चुगलखोर छुप नहीं सकते। ये लुथरापन करने वाले, गिबत करने वाले छुप निकल आओगे। जहां जिस भी आप जिस भी बिल में, किसी भी सुराख में, किसी भी जगह, खुफिया जगह चले जाओ, खुदा निकाल लाएगा तुम्हें।
वो निकला। बादशाह को जब पता चला, सुन ले बाद में पढ़ना आप जाके बाइबल मुकद्दस। बादशाह को जब पता चला 6 बाब के अंदर, तो बादशाह सलामत ने कहा दानियल तो बच गया, क्योंकि इसका खुदा बचाने वाला था। मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने इसके खिलाफ चुगली की, जो इसको मरवाना चाहते थे। अब बाइबल पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ज़रा गौर से पढ़ना। बाज का तो गलती सिर्फ शोर करता, पूरे ख़ानदान को सज़ा मिलती है। ये बाज का शोर समझते हैं, मैं जो मर्जी करता हूँ, मेरी बीवी बड़ी रास्तबाज है, मैं जो मर्जी करता हूँ, मेरे बच्चे, ओ तेरी वजह से बड़ी तबाही हो सकती है, तू सरबराह है। पता क्या हुआ, बादशाह ने कहा उनको पकड़ के लाओ जिन्होंने लुथरापन किया है, इधर की उधर लगा के इसको पंसाया ना, उसको उनको लेकर आओ। तो आपको पता है उनको लाए, और बादशाह ने कहा सिर्फ उनको नहीं लाओ, उनके बीवी बच्चे भी लाओ। क्या लाओ? बीवी बच्चे भी लाओ। ये जिनके बीवी बच्चे घर चर्च में नहीं ना आते, वो फिर शेरों की मान में जाएंगे। बीवी बच्चे भी लाओ। और बादशाह सलामत ने कहा इनको पकड़ो, इनको दानियल को निकाल दिया गया और इनको डाल दो। और जैसे ही उन खानदानों को डाला, ऐसे सिर्फ फेंकने की देर थी, उनकी हड्डियां भी शेर चबा गए थे। ये है लुथरापन करने वालों का अंजाम। बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। और भी बड़ी मिसालें हैं बाइबल में, लेकिन मैं आगे चलता हूं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब वाइस की इमसाल की किताब में लिखा हुआ है 18 बाब की 8 आयत में, गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं। बड़ा मज़ेदार खाना है। अरे क्या खाना बनाया है, अरे क्या खाना बनाया है, क्या लजीज खाना है, क्या डिलीशियस फूड है। और डेविड पता है क्या कहता है, खावा ना हो ना दे, चल निकलता हो तू, साइड पे हो। अब समझना इस बात को, ये क्या बात हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है जो लुथरापन करता है ना, गीबत गो, उसकी बातें ऐसे हैं जैसे जबरदस्त डिलीशियस फूड हो। अच्छा, मज़ेदार खाना हो तो दिल करता है ना, ऐसे चुगलखोर के पास बैठ जाओ ना, दिल करता है और सुना और सुना और सुना, बड़ा मज़ेदार और सुना। ओए तू फंस रहा है जाल के अंदर, जाल के अंदर फंस रहा है। बाइबल कहती है कैसा है, लजीज नवाले, एक एक नवाला बड़ा मज़ेदार है। लजीज नवाले, ऐसी बातें हैं उनकी, ये गिबत गो लोगों की लजीज। और आगे पता क्या लिखा है, पढ़ना आप, लिखा है खूब हजम हो जाती है। जब फटाफट हजम, फटाफट हजम। या कलाम लोगों को हजम नहीं होता। एक बात कर दो 6-6 महीने नाराज, एक बात कर दो 2-2 महीने चर्च नहीं आना, एक बात कर दो बंद चंदा, एक बात कर दो बंद, एक बात कर दो चर्च ही छोड़ दिया। ओए गिबत गो की बातें ऐसे हजम होती हैं, एक एक बात फौरन हजम हो रही है। फंस रहे तो, जाल के अंदर आ गया तो मजा आता है ना, मजा आता है। एक नंद को लो, एक भाभी को लो। अरे भाभी नंद की ऐसी गिबत करेगी ना, ऐसी करेगी। अच्छा, जो उसमें होती है ना गलतियां, वो तो हो सकता है 2-4 हों, 50 तो साथ लगाकर बताएगी। इसको कहते हैं गीबत करना, इसको कहते हैं। इसी तरह नंद का भी यही हाल होता है, उसको सबसे ज़्यादा जहर भाभी लगती है। शादी से पहले बड़ी अच्छी लगती है, मेरे भाई की बीवी बनेगी, ओ ये वो, उसके साथ शॉपिंग हो रही है, उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ। शादी के बाद कौन सा सांप सूंघ जाता है। अच्छा मुझे बताएं, शादी से पहले नंद और भाभी दोनों कैसे ज़बरदस्त दोस्ती होती है, नहीं होती? होती है ना सर। शादी के बाद कौन सा नाग आ गया बीच में, समझ लगे? इतने दुश्मन एक दूसरे की, इतने दुश्मन। ओए भाई ये गिबत गोई है, ये गिबत गोई है, हर घर में हो रही है, हर घर में हो रही है। वो जेठानी जो होती है ना देवरानी के खिलाफ, वो बड़ी वाली के खिलाफ, बड़ी छोटी वाली के खिलाफ, छोटी वाली उसके खिलाफ, सब आपस में लगे बैठ कर कोई बात ही नहीं होती।
हर घर में यही सिलसिला, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो उसके साथ हमने किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। हर घर के अंदर ये कहानी है सर। कितनी गंदी रूह है ये। तो क्या करना है, बाइबल क्या कहती है? बड़े ज़बरदस्त हजम होती जा रही है, साथ 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 साथ। आप किसी बहन के पास जाओ और जाकर बोलो बहन चलो आओ 1 घंटा दुआ, टाइम ही को नहीं, टाइम ही नहीं है, रोटी बनानी है, कपड़े धोने हैं, शोर आने वाला है, बच्चे आने वाले हैं, ये करने वाले वो। अरे 2 घंटे बैठ के गीबत सुन लो, बैठी रहेंगी। सच है झूठ है? दुआ के लिए ओ देयर इज नो टाइम, गीबत के लिए, लुतरापन के लिए, जुगलखोरी के लिए, अरे घंटों घंटे। अब समझना कौन सी रूह है। बाइबल कहती है ये लजीज नवाले हैं, लजीज नवाले, और हजम भी फटाफट फटाफट। सैलेड खाते हैं ना तो हजम हो जाता है, ये उससे भी जल्दी हो जाता है। एक फिर दूसरी फिर तीसरी फिर। तो गिबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और खूब हजम हो जाती हैं। और फिर इमसाल 20:19 में लिखा है जो कोई लुतरापन करता फिरता है, राज फाश करता है। अब सुनना जरा, इसलिए मुंह फट से कोई वास्ता ना रख। कोई वास्ता, मैंने तो पहले बोला हाथ मिलाएगा तेरे अंदर भी वो रूह ट्रांसफर होगी। बाइबल कहती है वास्ता ही नहीं रख, जान छोड़ा इससे। जिसके पास चर्च के लिए टाइम नहीं है, दुआ के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सेमिनार के लिए टाइम नहीं है, कन्वेंशन के लिए टाइम नहीं है, गीबत के लिए टाइम है। क्या कर, ये जब मुंह फट गया, मैं बड़ा मुंह फटा, अच्छा भाई आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म, बाइबल कह रही है। ओ तू चुप कर, बाइबल पढ़। उसको ये हवाला पढ़ाना, कौन सा? 20:19। कौन? इमसाल, प्रोवर्ब्स। क्या लिखा है? ये मुंह पर जो ऐसी हर बात पे आर्गुमेंट, हर बात, और जान छड़ा यार, इसे फजूल बंदा है यार। कोई काम की बात करो यार। 2-2 घंटे बैठ के तुम बातें करते रहते हो, 2 घंटे दुआ कर लो, बाइबल पढ़ लो। हेलो, सब मौजूद है ना? कोई सोया तो उठ जाए, कोई सोया? सब जाग रहे हैं? फिर यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। क्या लिखा हुआ है कि ऐसे शख्स से वास्ता, मैंने कहा था एक लिस्ट बनाओ, आज दूसरी लिस्ट भी कह रहा हूं। बेकार है जिंदगी हमारी। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी जाती इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये इधर उधर की हैं ज़्यादा। यकीन जाने, किसी का बहन का मसला, किसी के भाई का मसला, किसी के चाचा का मसला, किसी के ताए का मसला, किसी के फूफो की बेटी का मसला, किसी के फुफ्फड़ का मसला, किसी का। ओए तू अपना मसला देख, तू अपना मसला देख ले, अपना मसला सेट कर, बस छोड़ दे। उस फुफ्फड़ फुफ्फी को कलाम सुना दे, बस। सब मसलों का हल कलाम ही है और कोई नहीं है। तो क्या करना है ऐसे मुंह पर शख्स से? क्या करना है? एक दो ने बोला ना, सब ने क्यों नहीं बोला? तुम रखना चाहते हो वास्ता, तुम्हें मुबारक। हमारा क्या है भाई, आपका नुकसान है, मेरा क्या है? वास्ता क्या सब कहेंगे हमें? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अभी थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं, फिर आपको और आपको कैसे बरकत मिल रही है, समझ लग रही है ना? हाँ, आगे चलते हैं और आपको अच्छा लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ। निकालें इमसाल की किताब मेरे साथ, निकालें 26 बाब निकालें। वो औरत ने सही कहा, नबी इस टॉपिक पर कोई कलाम भी नहीं सुनाता है, हाई माई बहुत कम है। कौन सुनाता है? कोई भी नहीं सुनाता। नबी ने कहा अच्छा अगली दफ़ा नहीं बचेगी लाऊंगा तुझे भी लिस्ट में।
26 बाब की 20वीं आयत, बड़ी कमाल। जिसके पास बाइबल है खोल लें। किसी के मोबाइल है, उसमें बाइबल है, अगर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, वो पीछे भाई लोग बैठे हुए हैं आपकी खिदमत के लिए, वो कर देंगे, ठीक है। आप उनसे मैसेज, बाइबल जो भी करवाना चाहें अपने मोबाइल में करवा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पढ़ें इसको, और जो जिनके पास नहीं वो सुने। अब कंक्लूजन की तरफ आ गए, हम कंक्लूड करने लगे हैं, ठीक है। आखिरी बात तो यहां पर लिखा हुआ है 20वीं आयत। ओह क्या बात लिखी हुई है भाई, मैं तो पढ़ के ना तो बहुत बरकत पाता हूं भाई। कमाल बात है, रस है बातों के अंदर। रस का पता है ना, शहद के छत्ते में रस होता है, ये रस है सर। लिखा हुआ है लकड़ी ना होने से, लकड़ी ना हो, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। लकड़ी, आग जलाई हुई है ना, पीछे लकड़ी खत्म हो गई तो आग बुझ जाए, बुझेगी ना। लकड़ी, देखे क्या बात लिखी हुई है, सीधा बाइबल में मैं पढ़ रहा हूं। लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सुने, सो जहां गीबत गो नहीं, लुतरापन करने वाला नहीं, जहां पर चुगलखोर नहीं, गीबत गो नहीं, लिखा हुआ है वहां झगड़ा माकूफ हो जाता है। हेलो, बड़ा सादा हाल है। जहां चुगलखोर नहीं है ना वहां पे झगड़ा ही नहीं है। इसका मतलब ये झगड़ा सारे चुगलखोरों ने डाला हुआ है। ये आदि कलीसिया जो पादरी के खिलाफ है ना, कोई चुगलखोर है अंदर। पादरी को खुद कुछ आके बता रहा है, कलीसिया को कुछ बता रहा है, एक को दूसरे खिलाफ, दूसरे को तीसरे खिलाफ, एक को दूसरे खिलाफ, दूसरे इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की ओए, तेरे अंदर कौन सी रूह है? इस रूह को पकड़ो। लकड़ी नहीं तो आग बुझ जाएगी, चुगलखोर नहीं तो झगड़ा खत्म, झगड़े खत्म हो जाएगा। तो इसको पकड़ो, निकालो इसको। आगे क्या लिखा हुआ है? ओ एक एक ऐत बड़ी कमाल है सर। लिखा हुआ है जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए है। वो कहते हैं ना, मिसाल बनी है, और जलती ते पेट्रोल डालता है, यही है, यही है, ये है चुगलखोर जो है ना, ये गेबत को ये है। वो बंदा आगे टेंशन में होता है, वो और ऊपर पेट्रोल डालता है। ये पेट्रोल से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये इतनी आग पेट्रोल से नहीं लगती जितनी एक चुगलखोर से लगती है। गैस भी इतना खतरनाक नहीं है, इतना धमाका नहीं करेगा जितना धमाका एक गीबत करने वाला कर सकता है। अब सोचो कितना डेंजरस है सर ये, पेट्रोल से ज़्यादा। ये छोटी सी जुबान होती है ना, बस उन्हें जुबान चलानी होती है, पूरे जंगल में आग लगा देती है, खानदानों के खानदान तबाह कर दिए इस जुबान ने। अगली आयत में लिखा हुआ है 22वीं आयत, गीबत गो की बातें, फिर वही बात, लजीज, जरा बोले लजीज। रोटी के नवाले खाते हैं ना, लजीज है, एक एक नवाला लजीज है, एक एक नवाला लजीज। बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा तू बड़ा कमाल है, बड़ा मज़ा, हजम भी हो रहा है। गिबत गो इतना मज़ेदार बातें करता है। मेरे पास तो बड़े आते रहे हैं, मुझे पता है। कोई पाँव दबाता रहा है, कोई पाँव चूमता रहा है, कोई हाथ चूमता रहा है, कोई सर चूमता, बड़े बड़े आते, बड़े मीठे होते हैं ये, बड़े मीठे होते हैं ये। कई रीजनल भी होते हैं, लेकिन कई गिबत गो होते हैं, बड़े मीठे मीठे निवाले, लजीज नवाले, और खूब हजम हो जाती हैं उसकी बातें। मेरे भाई मेरी बहन, आगे बड़ी बात लिखी हुई है, उल्फतिल्ला बदख्वा दिल के साथ उस ठीकरे की मानिद है जिस पर खोटी चांदी मंडी हो। इसका क्या मतलब? ऊपर से गुजर गई ना, मैं समझाता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मुझे पता ही ऊपर से गुजरेगी।
किसको समझ लगी है? बोलो तो सही, नहीं ना लगी? हाँ, अभी देखते हैं इसको। ये क्या है सर? ये मिट्टी का बर्तन हो ना, मिसाल देके समझा रहा हूं, फिर समझ रहे। मिट्टी का बर्तन है और उसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा दिया। मिट्टी का बर्तन है और उसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा दिया है, और आपको लग रहा है ओए चांदी का बर्तन, ओए चांदी का ऐसे गीबत गो है। अब समझ जाना, वो लग बड़ा मीठा मीठा, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो ऊपर से चांदी का वर्क चढ़ा हुआ है, जैसे मिठाई के ऊपर नहीं लगा देते, कभी खाई है वो चांदी के वर्क वाली मिठाई? वो है। या वो कुछ लोग हैं वो आर्टिफिशियल सोना लेते, चैन लेते हैं कोई, उस पर गोल्ड कलर चढ़वा लेते हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो ये गीबत गो ऐसा है जैसे एक मिट्टी के ऊपर सोने का या चांदी का रंग चढ़ा दो तो लगे सोना है, और लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा ये सोना नहीं मिट्टी है, ये चांदी नहीं मिट्टी। ऐसे गीबत गो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो जितना मर्जी आपकी तारीफें करें। अच्छा, तारीफ में और खुशामद में भी फर्क होता है, ये भी किसी दिन बात करेंगे इस पर भी। तो जितनी मर्जी आपकी तारीफें करें, तो इसका मतलब ये है, आगे लिखा हुआ है कीनावार दिल में दगा रहता है लेकिन अपनी बातों से छुपाता है। आगे सुने, लिखा है जब वो मीठी मीठी बातें करे, हेलो, जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में क्या है? क्या है? अब इसकी भी डेफिनेशन बताऊं? आओ देखते हैं इसको। एक कमाल नफरत जो तर्जुमा किया ना, असल में ये है क्या? असल में जब इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये है 25वीं आयत। तो 25वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना बाद में, तो वहाँ पर इसके लिए जो वर्ड आया ना, वहाँ आया है 7 अबोमिनेशन, 7 बुराइयाँ। इन्होंने कमाल नफरत कर दिया, इट्स ओके, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, लेकिन वहाँ पर क्या है? कितनी? 7। ये मीठी मीठी बातों में है, मीठी मीठी बातों में, बैठ जाओ। मीठी मीठी बातों में क्या है? 7। इस शख्स के अंदर 7 बुराइयों का मतलब पता क्या है? 7 बुरी रूहें हैं, जिसको मेरे और आपके आका यीशु मसीह ने कहा जब एक बुरी रूह निकलती है ना, फिर 7 लेकर आती है। ये वही 7 बदरूहें हैं। तो इस बंदे के अंदर 7 बदरूहें हैं जो गीबत गो है। यीशु ने एक तो निकाल दी, जब तौबा की निकाल दी, उसके बाद इसने क्या किया? घर को खाली रखा, इधर की उधर, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, इधर की उधर, उधर की इधर लगानी शुरू कर दी। तो 7 बुराइयां आगे। कितनी? 7 बदरूहें हैं ये बहनें। ये सीरियस लो इसको, ये चुगलखोर जो बहनें भाई हैं ना, सीरियस लो, अब में बदरूहें हैं, मजाक मत समझो, बदरूहें हैं ये। 7 बदरूहें हैं, 7 बुराइयां, बुरी रूहें हैं 7। इनको सीरियस निकालो बदरूहें अपनी। आप तो तबाह कर रहे हो लोगों को। कमाल नफरत है मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए इससे बचें। गीबत गो से क्या करना है? इससे बचें, चुगलखोर से बचें। और बाइबल में हमने पढ़ा है कि इससे कोई वास्ता, इनसे जान छुड़ाएं। इनके पास भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, इनसे हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समझाएं पहले। अगर उसकी बदरूहें निकल जाएं तो वार्मली वेलकम करें। अगर उसकी बदरूहें निकल जाएं तो वार्मली वेलकम करें। अगर बदरूहों के साथ हाथ मिलाओगे, एक आधी तो घुस जाएगी आपके अंदर, एक आधी तो जाएगी ना।
तो क्या करें? डिसफेलोशिप, बंद रफाकत। अरे बहन, तुझे रखा था घर में काम करने के लिए, तू मेरे घर की उधर लगाती है, उधर की इधर लगा। कभी कभी क्या होता है, आप रहम करके किसी बहन को रख लेते हैं, चलो घर में कामकाज करेगी, वो आपकी उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर। अरे निकाल इसको बाहर, इससे बेहतर है खुद काम कर ले। ये तो तबाह कर देगी तुझे, बर्बाद कर देगी। मियाँ बीवी में जो नफाक डाल रहे हैं, भाइयों में जो नफाक डाल रहे हैं, ये सब ये लुतरापन कर रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस मना करती है। और बाइबल मुकद्दस के ऐसे लोगों के साथ कोई वास्ता डिस्कनेक्ट कर दे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है गिबत गोई। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इनसे बचें। घरों के घर तबाह हो रहे हैं, कौमें तबाह हो रही हैं। और बाइबल में लिखा, तुम्हारी कौम में कोई भी लुतरापन करने वाला ना हो। आज के बाद कोई बात नहीं, आपके अंदर वफादार रूह है। किसी की बात आ भी गई है ना, खत्म। कंक्रीट डाल दो, कंक्रीट, छत जो है ना उसके ऊपर कंक्रीट डाल दो, खत्म। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। बांध मर गया, खफा, सब दफन हो गया, सब कुछ भी नहीं निकला। इसको कहते हैं वफाकी रूह, इसको कहते हैं वफाकी रूह। तो बाइबल में लिखा है, जो लुतरापन करता फिरता है वो राजफाज करता है, मगर जिसमें वफाक की रूह है वो राजदार है। वो आपके राज आपके दिल में रखेगा, आपके लिए दुआ करेगा, आपके लिए प्रेयर करेगा। ये नहीं कि गली गली में जाकर लोगों को आपके खिलाफ करेगा और आपको लोगों के खिलाफ करेगा। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, चर्चिज़ के अंदर ये प्रॉब्लम है, फैमिलीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम है। कलीसिया जो है पास्टर के खिलाफ, एल्डर पास्टर के खिलाफ, पास्टर एल्डर के खिलाफ, डीकन एक दूसरे के खिलाफ, सब एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि कोई इधर की इधर लगा रहा है, कोई इधर की इधर लगा रहा है। भलाई के लिए जो लगाता है वो चुगलखोरी नहीं है, लेकिन जो लड़ाने के लिए लगाता है वो चुगलखोरी है। तो ऐसे लोगों से किनारा करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।